मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। 2024 का बजट पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमन ने संसद में जो बजट पेश किया है, आज ये वीडियो उसी को समर्पित है। लेकिन सवाल है कि जब मॉनसून सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में डिप्टी स्पीकर को लेकर इतना बवाल कटा और पक्ष को ये तक अपील करना पड़ गया कि सब शांतिपूर्वक बजट में हिस्सा ले, तो आखिर ऐसा बजट में था क्या जिसे लेकर पहले ही पक्ष ने विपक्ष को हंगामा न करने की गुजारिश कर डाली। बताएंगे आपको, इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले कुछ ट्वीट्स महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं के, ताकि आप समझ सके कि आखिर जो बजट पेश किया गया है वो आम आदमी के लिए कितना बड़ा धोखा लेकर आया है। यानी किसानों, मजदूरों, महिलाओं, आम लोग जो गुजारा करते हैं, उनके लिए कैसे सिरदर्द बनकर यह बजट सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट से शुरुआत करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने संगठन के साथियों और ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर 10 बिंदु से बजट को समराइज किया है, समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए क्या लिखा है। नंबर 1, 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई जो सालाना 2 करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। दूसरा, किसानों को केवल सतही बातें हुई है। 1.5 गुना एमएसपी और आय दोगुना करना सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है। तीसरा, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग और गांव गरीब लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है जैसी कांग्रेस यूपीए ने लागू करी थी। गरीब शब्द केवल स्वयं की ब्रांडिंग करने का जरिया बन गया है, ठोस कुछ भी नहीं। चौथा, महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े और वो वर्क फोर्स में अधिक से अधिक शामिल हो। पांचवा, उल्टा महंगाई पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर वो पूंजीपति मित्रों में बांट रही है। नंबर 6, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जन कल्याण और आदिवासियों पर बजट में आवंटन में कम खर्च किया गया क्योंकि ये भाजपा की प्राथमिकताएं नहीं है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 1 लाख करोड़ कम खर्च किया गया, तो फिर नौकरियां कहां से बढ़ेंगी। सातवां, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, ईवी योजना, सब केवल डॉक्यूमेंट, पॉलिसी विजन रिव्यू आदि की बात हो गई है, पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। 8, आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, ट्रेनों को बंद किया गया, कोच की संख्या घटी है, आम यात्री परेशान है, पर बजट में रेलवे के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कोई जवाबदेही नहीं है। नंबर 9, सेंसस व जातिगत जनगणना पर भी कुछ नहीं बोला गया, जबकि ये 5वां बजट है जो बिना सेंसस के प्रस्तुत किया गया है। ये हैरान कर देने वाली अप्रत्याशित नाकामी है जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। 10वां, 20 मई 2024 यानी चुनाव के दौरान ही मोदी जी ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि 100 दिनों का एक्शन प्लान हमारे पास पहले से ही है। जब एक्शन प्लान 2 महीने पहले था तो कम से कम बजट में ही बता देते। बजट में न कोई प्लान है और भाजपा केवल जनता से धोखेबाजी करने के एक्शन में व्यस्त है। ये जो 10 बिंदु मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन बिंदुओं से ही हम पूरे बजट का जो है सार समझ सकते हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी खास नहीं है, और बल्कि आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनसे उनका हक भी छीनने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर नहीं खर्च किया गया है तो नौकरी जो है वो लोगों को मिलेगी नहीं। यानी युवाओं के लिए कोई भी ऐसा कदम सरकार ने उठाया ही नहीं है जिससे रोजगार जो है वो मिले युवाओं को। इसी से संबंधित कुछ और बातें भी है जो आपको बताना जरूरी है, ताकि आप समझ सके कि बजट में कौन से तथ्य है जो आप तक नहीं पहुंचाए गए या पहुंचाए गए हैं तो उसे तोड़ मरोड़ करके किस तरीके का पेश किया गया है जिससे आपको समझने में परेशानी हो। क्या है बातें, देखिए। लक्ष्मण यादव ने लिखा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की है, लेकिन देश में कितने वर्ल्ड क्लास स्कूल और कितनी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनेंगी, ये भी एक सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन टूरिज्म सेड, आई प्रपोज Vishnu Pad temple at Gaya and Mahabodhi temple in both Gaya are of immense spiritual importance.
We will develop corridors there on Kashi Vishwanath corridors model to make them a world class tourist destination. यानी आप फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है उनके यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप शिक्षा में सुधार की बात क्यों नहीं कर रहे? बीते समय यूजी नेट, नीट, जुडिशियल पेपर, तमाम जो पेपर है उसमें घोटाले की बात और धांधली की खबरें सामने आ रही हैं। क्या इस पर वित्त मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? बजाय इसके आप जो स्पिरिचुअल और धार्मिक आध्यात्मिक बातें हैं वो कर रहे हैं संसद में। गगन प्रताप लिखते हैं, गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट। मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुमको मिला डिबेट। न्यू टैक्स रिजीम, ललन टॉप की खबर ने क्या लिखा है? 0 से 3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं है और 3 से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स लगा दिया गया है, जो कि नया है। 7 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स, 10 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स, 30% टैक्स। यानी अगर आप इतना कमा रहे हैं तो आपके टैक्स में बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई। दोस्तों, टैक्स देना कोई गलत बात नहीं है और सरकार का टैक्स मांगना भी कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते सरकार उन टैक्स के पैसों का सही उपयोग करे। लेकिन ये सरकार अक्सर देखी गई है कि अपने पूंजीवादी मित्रों की सहायता करने के लिए, इनके पूंजीवादी मित्र खुद शादियां खुद की करते हैं, लेकिन जो अपने कंपनी के माध्यम से आम जनता का हाल बेहाल करने के लिए रिचार्ज की कीमतें बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ ये सरकार पूंजीवादी मित्रों को सहायता पहुंचाने के लिए आम जनता के लिए टैक्स कर जो है वो अधिक कर रही है, ये कहकर कि वो सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन हमें भी पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर सड़कों में दरार दिखती है, पहले ही मानसून में राम मंदिर ठप हो जाता है, एयरपोर्ट्स के टर्मिनल गिर जाते हैं, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आपके कर, आपके जो टैक्स का पैसा है वो सरकार कामकाज के लिए तो नहीं ही लगा रही है। दूसरी तरफ अगर अंबानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकलने के बावजूद चाइना से दोस्ती करते हैं, चाइना से कंपनियों से जो है मैत्री करके संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, तो इससे एक और बात साफ हो जाती है कि आपके पैसे किसके माध्यम से किसके पास जा रहे हैं। मुझे ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। आम आदमी क्या कहते हैं लोग इसको लेकर? पहले तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी यानी संजय सिंह इसको लेकर क्या कहते हैं। इस बार का बजट सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ बजट है। किसान की एमएसपी दोगुना नहीं, कर्मचारी को ओपीएस नहीं, नौजवान अग्निवीर योजना में फंसा रहेगा, महिला महंगाई की मार झेलती रहेगी। देश के हर वर्ग को निशाना करने वाला बजट लेकर आई है मोदी सरकार। यह बजट निराशा का बजट है। तो आप देख सकते हैं कि संजय सिंह ने निशाना साधा है और तमाम मुद्दों को गंभीरता से लेने की बात कही है। आप बजट 2024 देख सकते हैं। टैक्स ऑन डिविडेंड, टैक्स ऑन फिक्स डिपॉजिट, टैक्स ऑन बाइंग अ हाउस, टैक्स ऑन पेट्रोल, मिल्क, योगर्ट, स्टॉक्स, प्रोविडेंट फंड्स, पेंसिल्स, बुक्स, सिनेमा हॉल, बाबू शॉप, हेल्थ इंश्योरेंस, स्कूटर। यानी छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज अगर एक आम इंसान खरीदता है तो उसको हर चीज पर टैक्स देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। आम आदमी इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, बीजेपी हैड प्रीवियसली प्रॉमिस्ड 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर, नाउ दे हैव प्रॉमिस्ड 4.1 करोड़ जॉब्स इन 5 इयर्स। इजंट दिस अनदर जुमला? व्हाई डज बीजेपी थिंक द पीपल ऑफ इंडिया आर फूल्स? यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि देश की जनता मूर्ख है? पहले मोदी जी ने वादा किया था कि 1 साल में 5 करोड़ रोजगार देंगे, यानी युवाओं को रोजगार, 5 करोड़ जॉब्स दी जाएगी, और अब कह रहे हैं कि 5 साल में 4.1 करोड़ ही जॉब दी जाएगी। तो आखिर ये जो घटाव आया है, ये जो घटता हुआ आप बता रहे हैं कि जॉब कम दिया जाएगा, आखिरकार ये क्या? ये दूसरा जुमला है? लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए, अब लोग समझ चुके हैं आपकी इन चालबाजियों को। अब राहुल गांधी इसको लेकर स्वयं क्या कह रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प है। राहुल गांधी कह रहे हैं, कुर्सी बचाओ बजट, अपीज अलाइज, hollow promises to them at the cost of other states, appease cronies, benefits to AA with no relief for the common Indian। यानी कॉपी एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट, यानी पहले के बजट कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट नकल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस नकल करते करते इन्होंने आम आदमी के लिए कितना ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी है, इस बजट में बताया गया है। पवन खेड़ा क्या लिखते हैं, कॉपी पेस्ट सरकार, 2024-25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर, निर्मला सीतारमण को कांग्रेस न्याय पत्र 2024 का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस के 5 न्याय में सबसे पहला युवा न्याय, पहली नौकरी पक्की, युवा न्याय के तहत हर डिग्री डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए के स्टाइपेंड। बजट 2024-25 में सिर्फ 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान। इंटर्नशिप के दौरान
60,000 रुपए का प्रावधान। मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। यानी कांग्रेस ने बजट में जो चीजें पेश की थी, जो प्रस्ताव उन्होंने बताया था अपने घोषणा पत्र में, यानी कि जो मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया गया था चुनाव के दौरान, उसी को सहारा बनाते हुए इस बजट में बहुत सी कांग्रेस की बातें को डाला गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी से एक बहुत भारी गलती हो गई, और गलती ये हुई है कि इन्होंने जानबूझकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन अब जनता को मूर्ख बनाने के लिए कैसे टैक्सेस में कहाँ-कहाँ कितना टैक्स लगना है, इसको लेकर झूठी खबर चलाई। और इनके लोग सबसे शर्मनाक है कि इनके खुद के लोग जो है वो संसद में जो है ताली मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हर्ष उल्लास मना रहे हैं। बताइए, जो सरकार कह रही थी कि 1 साल में 5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वो अब कह रही है कि 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और उसपे इनके खुद के नेता जो है थपथपा रहे हैं मेज़। बताइए, ये कैसी विडंबना और कैसी स्थिति आ गई है? और इस बजट को लेकर आपकी क्या ख्याल है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।